बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच एक महायुद्ध चलता था, जिसमें स्वर्ग के राजा इंद्र अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्षरत थे। इस कठिनाई में इंद्र के मन में असुरों द्वारा उत्पन्न खतरे की छाया गहराने लगी थी। उनकी वीरता और महानता में दरार आ गई थी, जिससे उन्हें अपनी पहचान खोने का भय सताने लगा। इस संकट के समय में इंद्र ने तपस्वी ऋषि दधीचि से सहायता मांगी। दधीचि ने अपनी गहन साधना से इस समस्या का समाधान बताया। उन्होंने इंद्र को बताया कि असुरों को पराजित करने के लिए एक अद्भुत अस्त्र वज्र की आवश्यकता है। यह अस्त्र इतनी शक्ति रखता था कि इससे इंद्र विजय प्राप्त कर सकते थे, मगर वज्र को बनाने के लिए दधीचि को अपनी हड्डियां त्यागने का फैसला करना होगा। दधीचि ने बिना किसी पल के सोचे अपना शरीर त्यागने की सहमति दी। उन्होंने कहा कि यदि इससे देवताओं का कल्याण होगा तो वह खुशी से अपने प्राणों का बलिदान देंगे। उनका यह निस्वार्थ भाव इंद्र के हृदय को छू गया और यह दृढ़ संकल्प हो गया कि वह दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाएंगे। जब दधीचि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ तो इंद्र के आत्मविश्वास में एक नई चमक आई। इस अस्त्र के साथ उन्होंने असुरों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। युद्ध का आरंभ होते ही इंद्र ने वज्र से प्रहार करना शुरू किया। एक एक करके असुरों को पराजित करते हुए इंद्र ने अपनी खोई शक्ति को पुनः प्राप्त किया। अंततः इंद्र ने युद्ध जीतकर स्वर्ग में लौटे। उनकी वीरता और बलिदान ने उन्हें फिर से इंद्रदेव बना दिया। देवताओं ने उनका स्वागत किया और दधीचि का बलिदान कभी न भुलाने का संकल्प लिया। इंद्र ने समझा कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा नेतृत्व है। अब इंद्र ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया और स्वर्ग में शांति और समृद्धि के लिए कार्य किया। उन्होंने दधीचि की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए सबकी भलाई के लिए संकल्पित हो गए। इस महाकवि कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बलिदान और साहस से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों के हित में अपने स्वार्थ को त्यागता है।